अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में खुशामदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप PSL स्पेशल के साथ मैं हूँ नादिया नज़ीर। नाज़रीन, लाहौर कलंदर्स का दमादम मस्त कलंदर मुल्तान सुल्तान्स बेबस यूनाइटेड ने ज़ल्मी को ज़ेर कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे ऑडिशन में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैदान मार लिया। शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इवेंट के 11वें मार्के में टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी ने फील्डिंग संभाली तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के इफ्तिताही बैट्समैन लिविकरोन के 21 और साहबजादा फरहान 15 रन बना सके। ताहम अयाम बेल ने 6 चौकों की मदद से 54 रन बनाकर अपनी टीम को संभाला दिया और इनिंग्स में गिरने वाली आखिरी विकेट बने, जबकि दिलपोर्ट 29 और आसिफ अली 13 रन का इजाफा कर सके। यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड को 9 विकेटों पर 158 रन तक रसाई का मौका मिल सका। समीन गुल ने 3 और हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन जवाब दे गई जब उसकी इब्तिदाई 5 विकेटें महज 65 रन पर गिर गई, जिसमें लियाम डॉसन 21, इमामुल हक 18 और उमर अमीन 14 रन बना सके। पोलार्ड ने 3 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 51 और वहाब रियाज ने 20 रन बनाकर मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन पूरी टीम 146 रन पर ढेर होकर नाकामी के गड़े में जा गिरी। मर्दे मैदान मोहम्मद समी और मोहम्मद मूसा ने 3-3 जबकि फ़हीम अशरफ ने 2 विकेटें हासिल की। इससे कबल इवेंट के 10वें मैच में मुल्तान सुल्तान ने टॉस में नाकामी के बाद पहले बैटिंग के लिए तलब किए जाने के बाद 6 विकेटों पर 200 रन का मजमूई स्कोर बोर्ड की जीनत बनाया। जेम्स वेंस 7 चौकों और 6 छक्कों से 84 रन के साथ काबिल जिक्र बैट्समैन साबित हुए। उमर सदीक 53 और जैनल क्रिश्चियन भी 21 रन बनाने में कामयाब हुए। संदीप ने 43 रन के एवज 3 खिलाड़ियों को रुखसत करने का बाइस बने, जबकि शाहीन चाफरीदी और हारिस रऊफ को एक विकेट पर इक्तिफा करना पड़ा। जवाब में लाहौर कलंदर्स के कप्तान इब्राहिम डिविलियर्स की जिम्मेदाराना बैटिंग की बदौलत 201 रन का मतलूबा हदफ 4 विकेटों पर अबूर करके टूर्नामेंट में दूसरी कामयाबी को यकीनी बनाया। फ़खर जमान 7 चौकों और 3 बुलंदोबारा छक्कों की मदद से 63 रन बनाकर नुमाया रहे। AB डिविलियर्स 92 और डेविड वाइस 45 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त पवेलियन लौटे। ब्रेंडन टेलर को पिंडली में तकलीफ के बाइस सिर्फ 1 रन पर रिटायर्ड हिट होकर ड्रेसिंग रूम लौटना पड़ा, जिनकी आइंदा मैचों में शिरकत फिटनेस क्लियरनेस से मशरूत होगी। जुनेद खान 39 रन देकर 3 खिलाड़ियों को मैदान से बर्खास्त किया। AB डिविलियर्स को शानदार बैटिंग पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। नाजरीन, शारजा वो मैदान है जिसने कई यादगार मुकाबले दुनिया क्रिकेट को दिए हैं, जिनमें सिर्फ 1 मुकाबला और 1 छक्का ही तारीख में हमेशा याद रखे जाने के काबिल हैं। लेकिन जुम्मे के रोज़ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 के पहले फुल हाउस में हमें 2 ऐसे मैचेस देखना नसीब हुए जिन्हें भी मुद्दतों याद रखा जाएगा। पहले लाहौर कलंदर्स ने आखिरी गेंद पर छक्के के जरिए मुल्तान सुल्तान्स को नाकाबिल यकीन शिकस्त दी और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के मोहम्मद समी की हैट्रिक के जरिए जोरदार पेशावर ज़ल्मी पर काबू पाने में कामयाब हो गए। यही वो मुकाबले थे कि जिनका हमें शिद्दत से इंतजार था और दोनों ही में कप्तानों का किरदार नुमाया रहा। लाहौर ने AB डिविलियर्स के निफ्ट सेंचुरी की मदद से, जबकि इस्लामाबाद ने मोहम्मद समी की बदौलत कामयाबी हासिल की और दोनों मर्दे मैदान करार पाए। नाजरीन, पहले बात करते हैं लाहौर कलंदर्स की कि हर सीज़न में जिनकी दास्तान हमेशा अजीब ही रहती है। अरूजो जवाल नशेबो फराज की कहानी, जिसकी मिसाल हमें बैनुल अक़वामी क्रिकेट में सिर्फ पाकिस्तान की सूरत में ही नजर आएगी, यानी ऐसी टीम जिसके बारे में कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। गैर मुतवक्का अभी पिछले ही मुकाबले में तो लाहौर कलंदर्स सीज़न के कम तरीन स्कोर 78 पर ढेर हुए थे, लेकिन मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 201 रन का हदफ भी यूं हासिल कर गए गोया उनसे ज़्यादा मजबूत कोई है ही नहीं। किस्सा मुख्तसर ये है कि जब 13वें ओवर में हेंड्रन टेलर के जख्मी होने पर डेविड वेज मैदान में उतरे तो लाहौर को 43 गेंदों पर 93 रन की ज़रूरत थी। इस मरहले पर AB डिविलियर्स उनके हम वतन डेविड वेज की जादुई इनिंग्स ने कलंदरों को ऐसी फतह से हमकनार किया जो किसी के भी वहम गुमान से बाहर थी। यहाँ तक कि उम्मीद की इंतहाओं को छूने वाले कलंदर्स के मालिक राना फवाद साहब के लिए भी कि जिन्होंने कामयाबी के बाद दीवाना वार सजदा शुक्र अदा किया। लेकिन याद रखें कि ऐसी मौजज़ाती कामयाबियों में किस्मत का भी अमल दखल होता है। 18वें ओवर में डेविड वेज जुनेद खान की एक गेंद पर कैच दे बैठे, लेकिन रिप्ले में जाहिर हुआ कि ये नो बॉल थी। वेज को नई जिंदगी मिली और अगली ही गेंद यानी फ्री हिट पर हमें AB डिविलियर का जादू देखने को मिला, जिन्होंने ऐसा छक्का लगाया कि बकौल शख्स से पूरा PSL एक तरफ और ये छक्का एक तरफ। बहरहाल हतमी वार तो वही था जो वेज ने आखिरी गेंद पर किया। कलंदरों को जीतने के लिए 3 रन की ज़रूरत थी और बहुत उम्दा बॉलिंग करने वाले जेन क्रिश्चियन को डेविड वेज ने लॉन्ग ऑफ पर छक्का जड़ दिया। डिविलियर्स ने 29 गेंदों पर 52
जबकि दूसरे एंड से विज ने 20 गेंदों पर 45 रन बनाए और अपने पुरस्कारों को नई उम्मीदें दे दी। लाहौर की शानदार कामयाबी पर फवाद राना की दीवानावार खुशी देखकर मुल्क के तमाम क्रिकेट फैंस तो बहुत खुश हैं ही, लेकिन कई मिलियन डॉलर्स का सवाल ये है कि आखिर कब तक? क्या डिविलियर्स की सूरत में उन्हें बिलाखिर निजात दहिंदा मिल गया है? क्या अब वो तसलसल के साथ कारकर्दगी पेश कर सकेंगे? ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। नाजरीन, दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड का सफ़र भी एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। 3 सीज़न कैप्टन कूल मिसबाउल हक की क़यादत में खेलने के बाद इस बार मोहम्मद शमी को क़यादत सौंपी गई। जब पेशावर ज़ल्मी को आखिरी 7 ओवर्स में 97 रन की ज़रूरत थी तो लगता था कि इस्लामाबाद बआसानी जीत जाएगा, लेकिन ज़ल्मी का वार ज़ोरदार होता है। केरोन पोलार्ड की धुआंधार इनिंग्स के सामने यूनाइटेड का दिफा बुरी तरह नाकाम हो रहा था कि 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनका बुलावा आ गया। फिर इस्लामाबाद मुकाबले पर छाता चला गया, यहाँ तक कि आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी ने मुसलसल 3 गेंदों पर आखिरी तीनों बल्लेबाजों को ठिकाने लगाकर सीजन की पहली हैट्रिक कर ली। गो के सारी तवज्जो और मैन ऑफ द मैच अवार्ड मोहम्मद शमी ले उड़े, लेकिन दर हकीकत इस्लामाबाद की कामयाबी की बुनियाद 2 खिलाड़ियों ने रखी। एक तो इंग्लिश बैट्समैन एनबेल, जिन्होंने 49 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद इनिंग्स को संभाला दिया और 54 रन बनाए। दूसरा, अपना पहला मैच खेलने वाले 9 उम्र फास्ट बॉलर मोहम्मद मूसा। 18 साल बॉलर ने मैच के अहम तरीन मराहिल पर कामरान अकमल, डेविड मिलान और डैरन सैमी की कीमती विकेटें हासिल की और मैच को इस्लामाबाद के हक में झुकाने में कलीदी किरदार अदा किया। मूसा की खास बात उनकी रफ्तार थी। उन्होंने तसलसल के साथ 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गेंदें फेंकी और ज़ल्मी जैसी ताकतवर बैटिंग लाइनअप को खासा परेशान किया। इन 2 शानदार मुकाबलों के बाद PSL दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है कि जहां 3 टीमों ने 4 मुकाबलों में से 2-2 फतुहात हासिल की हैं, यानी पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर। उनके पॉइंट्स बराबर हैं और फ़र्क महज रन रेट का है। ये फ़र्क कब तक कायम रहता है और आइंदा मुकाबलों में टेबल पर क्या फ़र्क पैदा हो सकता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह हकीकत है कि लाहौर की ताज़ा कामयाबी ने ना सिर्फ उसके पुरस्कारों के हौसले बुलंद किए हैं, बल्कि डिविलियर्स की वजह से फ़ैन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब देखना यह है कि इस कारकर्दगी से हौसला पाने के बाद कलंदर्स नाकाबिले शिकस्त कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 4थे सीजन में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स, जबकि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 4थे सीजन में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। शारजा के स्टेडियम में पहला मैच लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का होगा। मैच मुकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे खेला जाएगा। इवेंट के दूसरे मैच कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 9 बजे खेला जाएगा। नाज़रीन, ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। PSL में अब तक टूर्नामेंट में दोनों टीमें 3-3 मैच खेल चुकी हैं और इनमें से 2-2 मैचों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है और एक मैच जीती हैं। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ PSL के 4थे एडिशन के 11वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 12 रन से हराया था और पाकिस्तान सुपर लीग का 12वां मैच लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान बस कुछ ही देर में खेला जाएगा। AB डिविलियर्स और सरफराज अहमद होंगे आमने सामने। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉस जीत चुका है और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स के खिलाफ बॉलिंग करने का फैसला किया है। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान टॉस हो चुका है। कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला कर चुकी है। AB डिविलियर्स और सरफराज अहमद आमने सामने आ चुके हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स अब तक अपना कोई मैच नहीं हारी और पहली पोजीशन पर मौजूद है और लाहौर अब तक 2 मैचेस जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ मौजूद है। नाजरीन, लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच शुरू होने में बस कुछ ही टाइम बाकी रह गया है। टॉस हो चुका है और कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला कर चुकी है। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से ये था प्रोग्राम PSL स्पेशल। PSL की तमाम तर खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। होगी मुलाकात उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में शाम 8 बजे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।